नमस्कार दोस्तों, मैं जय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आज हम करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई साथी चैनल पर नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से उठता है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी फ्रैंक एंथनी। तो दोस्तों, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी गेंदा। तो आपका राइट आंसर रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कमल। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन ए है भारतीय नागरिकों का, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का, ऑप्शन सी राज्य का और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य बनता है? राज्य का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, राज्य का। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल है, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर। भारतीय संसद में शामिल है, ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा और लोकसभा दोनों और ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मोस्टली स्टूडेंट्स लगा कर आते हैं, जिन्होंने डीपली इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो क्या लगाते हैं? वो लगाते हैं राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? भारतीय संसद। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा की कितनी सीटें किस स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर होगी, ये किस अनुसूची में दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी है सातवीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ये चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, कितनी सीटें होंगी, किस स्टेट से कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय आपातकाल यहाँ पर पूछ रखा है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? आपातकाल कितने तरह के होते हैं? इमरजेंसी 3 तरह की होती है। वित्तीय आपातकाल की इसने बात की है, तो ऑप्शन ए है 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार और ऑप्शन डी है 2 बार और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत के अंदर कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है?
तो वित्तीय आपातकाल भारत के अंदर अभी तक नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट जो है वो राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है? राज्यपाल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों कितने प्रकार के आपातकाल का, इमरजेंसी का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 टाइप के आपातकाल का, इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछा इसने, कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर रहेगा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। 1 वर्ष आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट है, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष और ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी, यानी कि 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधानसभा और लोकसभा में सदस्यता के लिए। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान से किया गया था। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। और कहाँ से किया गया था? राजस्थान में नागौर से किया गया था। कहाँ से? नागौर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था और कहाँ से किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1959।
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज एक्ट जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, और ऑप्शन डी है रूस के संविधान से। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं जो भारत के मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 वर्ष बाद, ऑप्शन बी है 2 वर्ष बाद, ऑप्शन सी है 6 वर्ष बाद, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष बाद। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर जो है वो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2 वर्ष बाद, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा आपका। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 1995, और ऑप्शन डी है 2002। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2002, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन सी है बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो वो किया गया था 2002 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका क्या रहेगा, कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मुख्य सचिव द्वारा, चीफ सेक्रेटरी द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, और ऑप्शन डी है विधानसभा द्वारा। तो दोस्तों राज्य सरकार के मंत्री जो होते हैं उनके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है। कोई धन विधेयक जो है वो प्रस्तावित हो सकता है किस में? ऑप्शन ए है कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है, ऑप्शन ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, और ऑप्शन सी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा केवल लोकसभा में, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला किस सदन में होता है? तो इसका फैसला लोकसभा सदन में होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा गोवा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, और ऑप्शन डी
लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल की नियुक्ति पूछ रखा है इसने। गवर्नर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 या ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है, इस बात का किस में उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोविड-19 जो फिलहाल चल रही है बीमारी, या ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है, इसका किस में उल्लेख है? ऑप्शन ए है विधिक अधिकारों में, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्वों में, और ऑप्शन सी है मूल अधिकारों में, और ऑप्शन डी है नागरिकता में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मूल अधिकारों में। इस बात का उल्लेख है कि कोविड-19 या ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार जो है वो किसी भी देश के किसी भी नागरिक से अनिवार्य सेवाएं यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें बिना वेतन सेवाएं ले सकती है। ये संविधान के मूल अधिकारों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो कौन सी कमेटी थी जिसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, और ऑप्शन सी है ठक्कर समिति, और ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 73वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 74वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन सी 92वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी 95वें संशोधन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई साथी चैनल पर नया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये था पार्ट 1 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 था। जल्दी आ रहा है इसका पार्ट 2, तब तक के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। थैंक यू, जय हिंद।